Hello students and viewers, welcome back to our channel AV समर्पण a platform of knowledge. Myself विकास. आज के इस एपिसोड में Q&A के क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ और वो टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग. Electroplating is a process of depositing a thin layer of desired metal over another metal by passing electric current through electrolyte in लाइटिक सॉल्यूशन. चलिए इस प्रोसेस को समझते हैं. ये बहुत ही आसान शब्दों में आपको कहूं कि किसी डिजायर्ड मेटल की एक लेयर यानी कोटिंग हमें किसी दूसरे मेटल पे लगानी होती है. इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं. जैसे आपने सुना जरूर होगा कि सोने का पानी चढ़ाया गया है. वो दिखता तो सोने जैसा है लेकिन होता एग्जैक्टली नहीं है. बस आप शायद काफी चीजों को समझ गए होंगे. अब इस प्रोसेस को समझेंगे लेकिन इससे पहले इसके यूज को हम जान लेते हैं. इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज पहली, जैसा कि हमने आपको बता दिया कि डिजायर्ड मेटल की लेयर अगर चढ़ाई जाती है तो इसे सुंदर बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए और सो दैट कि इसकी कॉस्ट बेहतर रह सके, इसके लिए किया जाता है. इसके अलावा जो दूसरी इसकी बेनिफिट होती है या यूजेस हैं, ये हम कोरोसिव मेटल के ऊपर अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस से एक डिजायर्ड मेटल को लगाते हैं तो वो कोरोजन से बचता है और उसकी लाइफ जो है, ड्यूरेबिलिटी जो है वो काफ़ी लंबी हो जाती है. जैसे कई बार हमने देखा होगा कि हमारे पास होती है जो दिखती है, आपको दिखने में लगती है वो चांदी की तरह की, या आपको लगती है कि वो स्टेनलेस स्टील है, लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है कि उसमें आयरन के ऊपर हम एक लेयर लगा देते हैं. ठीक है. सेम इसी तरीके से साइकिल की जो हैंडल बार आती है या बहुत सारे हमें लॉक मिलते हैं, इन सब के ऊपर भी डिजायर्ड मेटल की लेयर ही लगाई जाती है. चलिए तो आगे बढ़ते हैं और इसके प्रोसेस को समझते हैं. तो प्रोसेस को मैं आपको बताना चाहूँगा. हमने काफ़ी सारी चीज़ें बोर्ड पे मेंशन की, अभी बोर्ड पे हम जरूर आएंगे, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि प्रोसेस में कुछ चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है. सबसे पहले तो जिस भी मेटल को हमें कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी, यानी जिसके ऊपर हमें डिजायर्ड लेयर लगानी है, उसको पहले हम क्लीन करते हैं. और क्लीन करने के लिए हम उसमें बेसिक सॉल्यूशन यूज करते हैं और देन फिर उसे एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं सो दैट कि वो बिल्कुल क्लीन हो जाए, बिल्कुल स्मूथ हो जाए, सो दैट कि अब उसके ऊपर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकें, डिजायर्ड मेटल को लगा सकें. दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि टेम्परेचर हमें मेंटेन रखना पड़ता है, यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है. और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि हम डीसी करंट को यूज़ करते हैं, एसी करंट को इसमें यूज़ नहीं करते हैं. चलिए तो अब बोर्ड पे आते हैं और इसे आगे समझते हैं. चलिए तो बोर्ड पे समझते हैं इसे. जो प्रोसेस हमारा उसमें फर्स्ट प्रोसेस जो हमें दिख रहा है, मिक्स क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट के क्लीन क्रिस्टल्स को हम प्योर वाटर में डिसॉल्व करेंगे, उसका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे. फिर से इसे समझिएगा कि यूज क्लीन क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कॉपर सल्फेट, जिसे हम लोग नीला तोता भी कहते हैं, उसकी इस क्रिस्टल को हम फ्रेश वाटर यानी प्योर वाटर में दे करके उसका एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन तैयार करते हैं और उसके बाद उसमें सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स हम यूज कर देते हैं जो कि टूट करके इलेक्ट्रोलाइट बनाने का काम करता है. इसके बाद हम क्या करते हैं कि एक सर्किट तैयार करते हैं. ये सारी चीजें जो ऊपर में हमने लिखी हैं ये हम एक बीकर में करते हैं सो दैट कि वहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तैयार हो सके. इसके बाद हम एक सर्किट तैयार करते हैं और सर्किट में हमें एक बैटरी यूज करना है और वहां पे दो टर्मिनल बनते हैं. एक पॉजिटिव टर्मिनल बनता है और सेकेंड जो है निगेटिव टर्मिनल बनता है. ध्यान देने वाली बात है कि जो आपका निगेटिव टर्मिनल है यानी कि आपका कैथोड है, उस कैथोड में आपको क्या ऐड करना होता है, उस कैथोड से कनेक्ट करते हैं हम उस मेटल को जिसके ऊपर हमें लेयर लगानी होती है, यानी जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है. तो सो दैट कि जो निगेटिव टर्मिनल है जिसे हम कैथोड करते हैं उसमें हम उस मेटल को यूज करेंगे जिसके ऊपर हमें लेयर लगानी है. तो यहाँ जो मैंने प्रोसेस दिखाया है, यहाँ पे एक आयरन के ऊपर में, आयरन की के ऊपर में कॉपर की लेयर लगाने का हमने प्रोसेस को मेंशन किया हुआ है, जिसमें किया है हमने कि निगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड से हमने इस आयरन की को कनेक्ट किया है. नीचे आप देख सकते हैं आयरन की को कनेक्ट किया हुआ है. यहाँ पे हमने सर्किट बनाई हुई है और इस सर्किट में
ये बैटरी लगा हुआ है, ये स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल यानी कैथोड से हमने आयरन की को कनेक्ट किया है, क्योंकि आयरन की के ऊपर हमें कॉपर की लेयर लगानी है। चलिए इसके बाद जानते हैं, जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है यानी जो हमारा एनोड है, उसमें हम कॉपर की एक प्लेट लगाते हैं जो कि प्योर कॉपर प्लेट होती है। ठीक है, इसके बाद जो प्रोसेस है, हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को पास कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे सॉल्यूशन बना लिया है। सॉल्यूशन में हमने कॉपर सल्फेट दिया हुआ है और कॉपर सल्फेट के साथ हमने सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया हुआ है। अब करंट देने पे क्या प्रोसेस होता है, करंट देने पे ये कॉपर सल्फेट टूटता है। यहाँ पे हमने मेंशन करके रखा हुआ है कि कॉपर सल्फेट प्लस वाटर, जैसे ही ये कॉपर सल्फेट इसमें हम करंट पास करते हैं तो ये आपको कॉपर आयन और सल्फेट आयन में टूट जाता है। तो कॉपर आयन और सल्फेट आयन में जब टूटता है तो इस सॉल्यूशन में इसका अमाउंट यानी आयंस के अमाउंट बढ़ जाते हैं। और सो दैट अब क्या होता है कि कॉपर आयन पॉजिटिव होने की वजह से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ऑटोमेटिकली मूव करने लगता है, क्योंकि यहाँ पे करंट पास होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो आयन बनते हैं, कॉपर आयन बनते हैं, वो की के ऊपर जाकर के डिपॉजिट होना शुरू कर देता है। और इस प्रोसेस में इसके ऊपर ये आयरन के ऊपर कॉपर की लेयर डिपॉजिट कर जाती है। इस करंट को हम लगभग 15 से 20 मिनट या 25 मिनट तक के लिए रखते हैं, उसके बाद ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि इतने देर में एक लेयर या एक कोट कॉपर की आयरन के ऊपर में लग जाती है, जिसे हम थिन लेयर कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अब क्या होता है, इसी प्रोसेस को अगर आगे हम देखें, केमिकल प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो वही बात होती है, कुछ अलग बात नहीं होती है। इसमें सिर्फ रिप्रेजेंट करना होता है कि आखिर कैसे ये लेयर डिपॉजिट कर जा रही है। तो इसको समझेंगे, कॉपर सल्फेट टूटता है कॉपर आयन और सल्फेट आयन में, जो कि इस सॉल्यूशन में आयन की अमाउंट बढ़ती है, कॉपर की लेयर जाकर के आयरन के ऊपर डिपॉजिट होती है, और अब यहाँ पे इस सॉल्यूशन में कॉपर आयन का अमाउंट कम हो जाता है। इस बात को समझिएगा, क्योंकि हमने कॉपर सल्फेट तो मिला दिया, सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया, लेकिन उस सॉल्यूशन में जहां पे ये टूट रहा है ना, वहां पे कॉपर आयन के अमाउंट घट जाते हैं। क्यों घट जाते हैं, क्योंकि वो कॉपर आयन कहां चला गया है, तो आयरन की के ऊपर भी डिपॉजिट हो गया। यहाँ पे एक दूसरा प्रोसेस भी चलता है। ये जो हमने कॉपर की प्योर प्लेट लगाई हुई है, जो कि एनोड है, यहाँ पर भी असर होता है, और यहाँ कॉपर के जो एटम हैं इस प्योर मेटल से या प्लेट से निकल करके इस सॉल्यूशन में आ जाते हैं, और फिर से वो कंपाउंड तैयार करते हैं, जो टूट करके फिर से फ्री कॉपर आयन रिलीज करते हैं, जो कि आयरन की के ऊपर डिपॉजिट कर जाता है। आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो को देख करके इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस को बेहतर तरीके से समझा होगा, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में आप एक बेहतर लाइन समझ लीजिएगा कि ये प्रोसेस यूटिलाइज किया जाता है कोरोसिव मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए, सो दैट कि उसकी ड्यूरेबिलिटी काफी लंबी समय तक रह सके। इसके अलावा हम इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूटिलाइजेशन वहां करते हैं जहां पे कि मेटल हमें सुंदर लगने लगते हैं, टिकाऊ होते हैं, उनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, और सुंदर लगने, अट्रैक्टिव लगने की वजह से उसके कॉस्ट भी इम्प्रूव हो जाते हैं। चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करना ना भूलें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।